हेलो दोस्तों, मैं अनुराग भरत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल अनुराग भरत पर, जहां हम कविताओं और कवियों की बातें आपके साथ करते हैं। नई नई कविताएं होती हैं, नए नए कवि होते हैं आपके लिए। आज जिस कविता का पाठन मैं आपके सामने करने वाला हूं, ये कविता गंज बासुदा विदिशा ज़िले से लगभग 45 किलोमीटर दूर एक कस्बा है जो धीरे धीरे ज़िले की ओर बढ़ रहा है। उस कस्बे के ऊपर एक बहुत खूबसूरत कविता आदरणीय प्रोफेसर मणिमोहन जी ने लिखी है। ये कविता मैं उन सभी दोस्तों के लिए मैं उन सभी रहवासी रहवासियों के लिए जो गंज बासुदा से संबंधित हैं उनको डेडिकेट करता हूँ। और मैं आप सभी की तरफ से प्रोफेसर मणिमोहन सर का बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने गंज बासुदा की इस खूबसूरती को देखा और अपने शब्दों में पिरोया। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। कविता शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात और, ये कविता गंज बासुदा से गुजरती हुई ट्रेनों को लेकर प्रोफेसर मणिमोहन जी ने लिखी है। और बाकी हम देखते हैं, कविता को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद आप लोग तय करिए कि आप किस तरीके से उससे रिलेट करते हैं। तो कविता है कि कस्बा। इस कस्बे से होकर जाने कितनी ट्रेनें गुजरती हैं, इस कस्बे से होकर जाने कितनी ट्रेनें गुजरती हैं, पर दो चार को छोड़कर सब निकल जाती हैं धड़धड़ाती हुई। प्लेटफॉर्म पर पैसेंजर ट्रेन का इंतज़ार करते मुसाफिर। असल में जो गंज बासुदा के हैं उन्हें तो पता ही है, और जो गंज बासुदा से संबंधित नहीं है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा। गंज बासुदा एक छोटा ज़्यादा बड़ा कस्बा नहीं है। वहाँ कुछ ट्रेनें, और ये कविता जब लिखी थी तो तब तो मेरे ख्याल से उतनी ट्रेनें रुकती भी नहीं होंगी बासुदा में। और अभी भी काफ़ी स्तर पे जो ट्रेनें बासुदा या विदिशा या भोपाल में रुकती हैं वो अमूमन बासुदा में नहीं रुकती हैं। तो आप इस बात को अपने जहन में रखें और फिर इस कविता को सुनें। प्लेटफॉर्म पर पैसेंजर ट्रेन का इंतज़ार करते मुसाफिर इनके नामों को लेकर सिर्फ कयास लगाते रह जाते हैं। कहते हैं इस कस्बे से होकर औसतन हर 15 मिनट में गुजरती है एक न एक थ्रू ट्रेन। हालांकि इन ट्रेनों से कटकर मरने वालों की पीएम रिपोर्ट में भी नहीं आता किसी ट्रेन का नाम। रात के वक्त जब सन्नाटे में डूब जाता है कस्बा, लगभग अनियंत्रित हो जाती हैं ये बेनाम रेलगाड़ियाँ। आवाज़ की पटरियों पर धड़धड़ाती हुई ये घुस जाती हैं शहर की तंग गलियों में, कस्बे की तंग गलियों में। हमारे घरों की खामोशी, नींद और सपनों को रोनते हुए ये निकल जाती हैं दिल्ली और मुंबई की ओर अपने अपने सफ़र पर। जैसे हम सब निकले हुए हैं अपने अपने सफ़रों पर, तो उसी तरह ट्रेन भी धधकती हुई निकल जाती है या तो दिल्ली और या तो मुंबई की ओर। उम्मीद है आप सभी को ये कविता बहुत पसंद आई होगी। और अगर आप गंज बासुदा के हैं तो कमेंट में लिखकर मुझे बताइए कि आप गंज बासुदा से किस मोहल्ले से संबंधित हैं। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए, इसी तरीके की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर किसी नए कवि, फिर किसी नए किस्से के साथ। शुक्रिया।